Hello, assalamualaikum to all my sweet listeners. This is me, Ahsan Iqbal. नई सुबह वेब रेडियो बैटल ऑफ द बेस्ट एक साथ आपके साथ नई सुबह वेब रेडियो पर हम आ चुके हैं 8 से 9 हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आप सुनाएं आपके हाल चाल कैसे हैं, वीक कैसा जा रहा है। वी आर एट द मिड ऑफ द वीक। क्या सिलसिला है, क्या सबमिशंस हैं, क्या तैयारियां हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, परेशानी, मुश्किलात, कोई टॉक्सिक पर्सनैलिटी, कोई शख्सी, कोई भी मसला, कोई कैफियत जो आपको तंग कर रही है, बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आपको हिचकिचाहट में मुब्तला कर रही है, इन तमाम चीज़ों से आपको जो है वो निजात दिलाने की हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई खुशी आने वाली है, कोई शादी वादी का कोई सिलसिला है, तो हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं सब आपके साथ साथ। साकिब रज़ा के एक्शंस बता रहे हैं कि साकिब रज़ा हमारे साथ मौजूद है। आइए हम वेलकम करते हैं साकिब रज़ा को। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम एहसन इकबाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर लिसनिंग ऑन नई सुबह वेब रेडियो। कैसे मिजाज है आप सबके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्या चल रहा है, कैसे बताएंगे आप? हम आपको राब्ते के जराए बताए देते हैं। हमारा नंबर है 0330860072 जिस पर आप मैसेज करेंगे। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए अपनी डिवाइसेस में। और आपने बताया था कि लिसनर्स को जो है वो नंबर तेज हम बताते हैं, तो जरा हल्के भी बताएंगे, वो बता के दिखाएं ना कैसे। हाँ, हल्के में हमारे लिसनर्स की काफ़ी ये कंप्लेंट रहती है कि आप लोग इतनी तेज़ी से बता जाते हैं, तो आज मैं आपको स्लो नंबर बताऊंगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग करके नंबर मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारा नंबर है 0330860007। क्या बात है भाई साकिब रज़ा, बेहतरीन। इधर तो 2x पे लगाने का ऑप्शन भी नहीं है यार। हाँ, क्या कर सकते हैं लिसनर्स, जैसे भी आप अब आपको आसान लगे उसी तरह आप नोट कर लीजिए नंबर हमारा। और फिर आइए बताइए आपको हमारा शो यानी बैटल ऑफ द बेस्ट कैसा लग रहा है। अगला 1 घंटा हम आपके साथ होंगे। आप भी क्या हमारे साथ हैं ये आपने बताना है। इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर आ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं वेब एड्रेस पर इसको सर्च कर रहे हैं तो आप लिखेंगे facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वहाँ पर आकर आप बता सकते हैं हमारा शो आपको कैसा लगता है। राइट जनाब, साकिब रज़ा ने आपको बता दिया है राब्ते का सारा सोर्स, सारा तरीका, सारा सामान दे दिया है। तो अब आपने चाहे ना बस अब आपको आपके मोबाइल लेके तो हम ये सब चीज़ें डायल करने से रहे, तो आप लोगों ने जब फीडबैक को जारी रखना है। वैसे भी आप लोगों का फीडबैक तमाम शोज़ में, हमारा जो फीडबैक है बैटल ऑफ द बेस्ट का, वो रिकॉर्ड साज है। सब जो है वो अपना फीडबैक शो कर रहे हैं। इसके अलावा लिसनर्स बिफोर द प्रोग्राम या बिफोर द टाइम ऑफ द प्रोग्राम, हम जब आज स्टूडियो में जल्दी आ गए थे तो हम ऐसे ही मोबाइल ज़रा एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो 3 महीने पहले कोई और मंजन बेच रहे थे इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर, या कोई कंटेंट क्रिएटर बना हुआ था कोई किस तरह से, और नेक्स्ट फिर उनकी जो है वो एकदम स्विचिंग होती है, एकदम वो बिज़नेस में चले जाते हैं। फिर एकदम पता लगता है उन्होंने कोई कोर्स बेचना शुरू कर दिया है, एकदम पता लगता है वो डिज़ाइनर बन गए, लेकिन कहीं से भी कोई वो स्टार नहीं बन पा रहे, या कहीं से भी कोई वो ऊपर नहीं जा पा रहे। मतलब सक्सेस का रास्ता शायद ढूंढा जा रहा है, लेकिन ढूंढने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसा मालूम होता है जैसे हम किसी जगह पर हैं और टकरे मार रहे हैं कि अभी थोड़ी देर यहाँ घूम रहे थे, फिर हमारा रुख चेंज हो गया, फिर रुख चेंज हो गया कि कहीं से कोई रास्ता मिले। क्या रास्ता ढूंढने का यही तरीका है कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले सारे ऑप्शंस को आजमा लें, या हम किसी एक ऑप्शन के साथ स्ट्रिक्ट हो जाएं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें? हमारी इस तरह से एक बात चल रही थी, कन्वर्सेशन चल रही थी। हमने कहा चलो लिसनर्स के साथ भी ये बात रख के देखते हैं, मे बी हमें कोई पॉजिटिव फीडबैक मिले या नेगेटिव, जो भी है। लोग अपने हमें जो है वो तजर्बात बता सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में गुजरे जाने वाले हालात बता सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले ना भाई। हम भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, हम छोटे बच्चे हैं अभी। बिल्कुल एहसन इकबाल, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे और आपने बताया भी कि शो शुरू होने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने चाहा कि आपके साथ भी इसको डिस्कस किया जाए कि कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए अपने रवैये में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी स्टडी में, तमाम चीज़ों में। ज़ाहिर है हम चीज़ें तो बहुत सारी कर रहे होते हैं। जैसे हम आज कोई किताब बड़े शौक़ से उठाएंगे, हम आज तो बड़ा दिल लगा के पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि अब हम पढ़ते रहेंगे, देखें आज कितना बेनिफिट हुआ है। फिर कल जब हम उठते हैं तो फिर वो किताब हमें ऐसा लग रहा होता है यार कौन उठाए, क्या करें। तो इस तरह की चीज़ें होती है। फिर जब काम के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे अक्सर आजकल अगर हम बात करें, अभी कंटेंट क्रिएशन की बात चल रही थी, तो लोग क्या करते हैं यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तो यूट्यूब चैनल जब बना लेते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में तो बड़े
धमाके के साथ बड़ी रोज चीज़ें वीडियो आ रही है, रोज़ वीडियोस आ रही हैं भाई, प्रॉपर काम हो रहा है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की, थंबनेल वीडियोस प्रॉपर एक एक चीज़ प्रॉपर जा रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो चैनल गायब हो जाता है, वो चीज़ें उस तरह नहीं आ रही होती। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, हमारी नेचर का ये हिस्सा बन चुकी हैं ये चीज़ें। शायद इसकी क्या वजह हो सकती है ऐसा, जिस तरह चैट जीपीटी आ गया है, गूगल आ गया है, हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही होती हैं, तो हमारा जो पहले एक चीज़ के ऊपर फोकस होता है उससे फोकस हट जाता है और हम दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, मल्टीपल चीज़ों में हम ट्राई करने लग जाते हैं। जो पहले हमने चीज़ें स्टार्ट की हुई होती हैं वो भी फिर वहीं रह जाती हैं, हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। हमने कुछ अर्सा पहले कामयाबी पर भी बात की थी, तो कामयाबी हासिल करने के लिए भी तो मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फोकस रहना है, और हमारी जो पर्सनैलिटी है या जो हमारी तरबियत है या जो हमारी जो दीनी इक़दार है, वहाँ पे भी हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को 24/7 एक फ़ोकस में रहना है, अपने ऊपर प्रॉपर अपने सारे शीशे वीशे ऑन करके सब कुछ जो है ना फोकस में रहना है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, कोई लम्हा मिस ना हो, कोई ज़िंदगी का ऐसा मौका है जो आप इंजॉय कर सकते थे वो मिस ना हो। और साथ साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे काम, लेट्स सपोज़ खाना खाना है, खाना खाते हुए भी मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान अगर मोबाइल पे है तो आप वो खाना यूटिलाइज सही से नहीं कर पाएंगे। आपको खाने पे भी फोकस रहना है, इसको फूड मेडिटेशन भी कहा जाता है कि आप खाने को प्रॉपर फील करके खाएं, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स भी आपको फील होना शुरू हो जाएंगे, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। अक्सर मुझे मेरी उम्र के लोग बताते हैं, यानी यंगस्टर्स, कि हमें पता नहीं लगता कि चिकन का गोश्त है, बीफ का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, बस हम खा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें पता नहीं लगता, लोग हमारे बड़े बोल रहे होते हैं कि इस सालन में नमक तेज़ है, इस सालन में मिर्चें तेज़ हैं, इस सालन में लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा डल गया है, लेकिन हमें तो पता नहीं लगता, हम तो बस सालन समझ के खा जाते हैं। तो उन्हें इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे होते उसके ऊपर। सेम थिंग, ये मैंने बहुत छोटी मिसाल दी है ताकि हम इसको फिर आराम से समझ पाएँ। और अगर हम अपने वर्क लोड की बात करें, ऐसा भी होता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट में है या कोई किसी भी प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक NGO या एक कंपनी ज्वाइन करता है, देन जो है वो उसको लगता है कि शायद इस कंपनी, ये कंपनी मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब जब जाहिर सी बात है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक साल के होंगे, 10 सर्टिफिकेट्स होंगे, तो 11वीं कंपनी भी बोलेगी यार इसने 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकना। तो आपका एक इमेज पहले से बन गया कि ये बहुत शॉर्ट टाइम पर बंदा है या बहुत शॉर्ट टाइम इसके पास है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 1 साल के लिए। तो वो ज़्यादातर लोग जो कंपनीज होती हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो उनको हायर करते हैं जो लंबे अरसे तक आपकी कंपनी को सर्व कर सकते हैं। तो सेम गोज़ विद यूट्यूब या जो भी हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ भी पोइट भी है ना, अगर हम शायर हैं तो मेरे ख्याल से हमें ठीक है बैड पैचेस आते हैं, जैसे लाइक बाबर आजम, अभी हम जो है वो देख रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बाबर आजम को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, फुटबॉल में आ जाना चाहिए। वो एक क्रिकेट के लिए हैं और क्रिकेट ही वो खेलते आए हैं सारी ज़िंदगी। उन्हें इस टाइम को बहुत अच्छे से, बहुत सब्र से, बहुत सुकून से गुजारना है। ये वक्त गुजरेगा और दोबारा उनका पुराना वक्त आ जाएगा, और इसके लिए हमें भी उनको सपोर्ट करना है, जो उनके साथ करीबी लोग हैं उनको भी उनको सपोर्ट करना है। इसी तरीके से बाकी जो हमारे अपने ज़ाती काम होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इंसान का दिल नहीं लग रहा होता कामों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम ही नहीं करना, आपको काम करना है। थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा जो है वो एनर्जाइजर्स ले लें, कोई एक्टिविटीज़ कर लें, कोई बाहर चले जाएं, थोड़ा छुट्टियां ले लें, कुछ इस तरह का कर लें ताकि आप रिलैक्स होकर दोबारा फोकस में आ सकें। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है कि आप चीज़ों को स्विच कर लें। इससे एक तो ये जाहिर होता है कि ये बंदा शॉर्टकट्स की तलाश में, मतलब इसको फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिला तो इसने फ़ौरन से फील्ड चेंज कर ली। ये आपको आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत नुकसान देगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, और इवन आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इन चीज़ों को लेके आपकी बातों को, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर आपको गैदरिंग में मिलते हैं, यार मैंने बिज़नेस करना है, यार मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यार मैंने ट्रेडिंग करनी है, तो आप सोचते हो यार मैं हर गैदरिंग में आता हूँ तो उसकी बात चेंज होती है, कभी इसको बिज़नेस करना है, कभी इसको इन्वेस्टमेंट करनी है, कभी इसको जॉब करनी है, तो आप नेक्स्ट टाइम उसकी बात को अहमियत देना छोड़ दोगे, आपको उस मशवरे भी नहीं दोगे यार इसने कौन सा अमल करना है, इसने सिर्फ बातें करनी है कि मुझे ये करना है और वो करना है। सो कोशिश कीजिए कि अपने आप को वर्थ वाला बनाइए, वर्थ इट बनाइए, वर्थलेस ना बनाइए। आपकी बात के अंदर दम हो, क्योंकि लोगों को पता है कि जो ये बात कह रहा है ना, नेक्स्ट टाइम इसने अमल कर लेनी है, तो या तो इसको अच्छा मशवरा दे दो या फिर इसके लिए दुआ कर लो, अगर मशवरा भी नहीं दे सकते तो। बिल्कुल यही बात है, और आपकी वर्थ तभी बनेगी या आपकी बात में इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपकी कामयाबी डिमांड करती है कंसिस्टेंसी। आप अगर सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो भी आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि जैसे अगर आप अभी शायरी की बात की जिस तरह एहसन ने, अगर आप कोई शेर लिखते हैं
तो एक शेर लिख के तो आप खुश हो जाएंगे कि यार मैंने कितना अच्छा शेर लिखा है, उसको जब आप सुनाएंगे लोगों में तो वो फिर एक शेर जब होगा ना तो आपको वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप लिखते रहेंगे गज़ल, फिर नज़म, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख के एक पूरी जब बुक बन जाएगी ना तो आपका नाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपने पूरी एक किताब लिखी है। तो आप फिर पहचाने जाएंगे कि आपकी फ़लाँ शख्स की एक किताब है। तो उससे फिर यानी आपको आइडिया होगा कि यानी कितनी कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। बिल्कुल जनाब, सलमान खान एक दिन में नहीं बने, शाहिद अफरीदी एक दिन में नहीं बने, और किस किस शोबे के जितने लेजेंड्स आप उठा लें उन सब से पूछ लें कि वो एक दिन में बने या नहीं बने। आप पॉलिटिशियंस में उठा लें कि वो एक दिन में इस लेवल तक पहुँचें कि वो प्राइम मिनिस्टर्स बन जाएं या अपने मुल्क के सदर बन जाएं, या फिर आप शोबेज़ में मैंने आपको गिनवा दिए, आप प्रोफेशनल लाइफ में करियर्स में उठा लें, आप कासिम अली शाह साहब को उठा लें, क्या वो एक दिन में शाह साहब बन गए? नहीं बने। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी ले लें, आप राइटर्स को ले लें, अल्लामा इकबाल एक दिन में तो अल्लामा इकबाल नहीं बने थे, अहमद फराज एक दिन में अहमद फराज नहीं बने, परवीन शाकिर ने जो है वो एक दिन में सारी शायरी तो नहीं लिखी। और ये अरशद नदीम अभी रिसेंटली जो विन करके आए हैं, हमें तो ये एक छोटा सा मुकाबला लग रहा है कि एक मरतबा थ्रो की है, बट उसके पीछे प्रैक्टिस, तैयारियाँ, कहाँ क्या किया, वो तो जाहिर सी बात है जब फोकस रहे। हालांकि कैसे कैसे हालात थे उनके ऊपर, छोड़ सकते थे, कोई कुछ कहता थोड़ी, बल्कि लोग कहते कि अच्छा फैसला किया भाई, जब तुम्हें कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही, कोई कंट्री तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो रही, कोई पर्सनल लोकल लेवल पे लोग खड़े नहीं हो रहे, तो छोड़ सकते थे, बहाना अच्छा था, बट नहीं छोड़ा, फोकस रहे और उसको रिवॉर्ड उनको मिला। राइट जनाब, ये गुफ्तगू भी जारी रहेगी साकिब रज़ा, और इतनी लंबी तो गुफ्तगू हम करते भी नहीं है। क्या ख्याल है, गाना शाना सुनते हैं, सुनकर वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमने चलाना है एक छोटा सा गाना, लौट कर आते हैं, करते हैं बहुत सारी बातें, हमारे साथ रहिएगा। बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ गए वापस। आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो पर। हम आते हैं आपके साथ जुमेरात की शाम 8 से 9। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात चल रही थी आज कंसिस्टेंसी के ऊपर। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, यकीन कीजिए आपने अगर अपनाना शुरू किया तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी तब्दीलियां आती हैं, कितना बदलाव आता है, आप ख़ुद फील करेंगे। आपको बस चाहिए कि आप फोकस करें चीज़ों के ऊपर और कंसिस्टेंट रहें। जो भी स्टार्ट करें, जो भी चीज़ करने जा रहे हैं उसमें अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हम आते हैं, बिल्कुल यही बात है साकिब रज़ा, सॉरी मैंने आपकी बात काटी। इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हम लोगों ने ना एक आदत सी डाल ली है कि हर चीज़ को, अभी देखें लोग यहाँ से जाके सर्च करेंगे हाउ टू स्टे फोकस, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट कैसे रहना है अपनी लाइफ में, आपने जो है वो कैसे परसिवियरेंस इख्तियार करनी है, डिटर्मिनेशन कैसे पैदा होगी। ये कंटेंट कंज्यूम करके दोबारा बेड पे लेट के सो जाएंगे, ये नहीं करना। हमने यहाँ जितनी बातें की हैं शुरू से हम लोग कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे हम यहाँ डिस्कस करें फर्स्ट लिंक में। सेकंड लिंक में हम जो है वो ओल्ड एंड गोल्ड और जो न्यू ट्रेडिशंस हैं उनका एक कंपैरिजन करवाते हैं। वहाँ भी मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को अडॉप्ट करें या फिर पुरानी चीज़ों को जो है वो रिवाइव करें, कुछ इस तरह का करें। मतलब सारी जो बात है वो इम्प्लीमेंटेशन के अमल के इर्द गिर्द घूमती है। शायद नॉलेज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हम ग्रैब तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बट उस ग्रैब करने में कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। ऐसा ही जनाब हमारा टाइम चूँकि अब हो गया है कि हम आज का टॉपिक आपको बताएं कि आज हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है, जिस पे हम डिबेट करेंगे। एहसन इकबाल की लड़ाई होगी मेरे साथ, मेरी लड़ाई होगी एहसन के साथ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है वैसे। अल्फाज के थ्रू हम बताएंगे आपको कि क्या बेस्ट है बैटल ऑफ द बेस्ट में। तो आज का टॉपिक एहसन इकबाल हमने इंतखाब किया है। आज का जो टॉपिक है इसकी लड़ाई ख़वातीन के दरमियान होनी चाहिए, ख़वातीन के दरमियान होनी चाहिए थी। और अगर हमें नेक्स्ट सेगमेंट में कोई इस तरह का गेस्ट भी मिल जाए या कोई कॉलर आ जाए हम जिनके साथ इस पर बात कर सकें, जो इस फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मनवाने की उनको ज़रूरत ही नहीं इस फील्ड में। बाकी तो ये कि आज का टॉपिक है जी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ट्रेडिशनल शॉपिंग। आप किसको डिफेंड करेंगे एहसन इकबाल? मैं दोनों को डिफेंड नहीं करूंगा, शॉपिंग होनी नहीं चाहिए, खर्चा ही खर्चा है भाई, खर्चा ही खर्चा है। वाकई यार, मैं तो कहता हूँ शादी भी नहीं करनी चाहिए, फिर बाद में ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि हाँ के साकिब रज़ा परेशान हो गए भाई। मैंने तो बताया तो दिया कि खर्चा ही खर्चा है, बट ये तो शादी से भी पीछे हट गए। हालांकि आप तमाम लोग
हमारे शोज़ की पहचान ही है कि साकिब रज़ा को बहुत ज़ोर से शादी आई हुई है, लेकिन शॉपिंग के डर से पीछे हट गए। शॉपिंग के डर से पीछे हट गए। तो देखें आप कितनी पावर है शॉपिंग में। है हाँ भाई, शॉपिंग से डर लगता है। डर लगता है शॉपिंग है या फिर शॉपिंग ही है बस। या शॉपिंग करने वाली से डर लगता है? नहीं, शॉपिंग से डर लगता है। शॉपिंग करने वाली तो डराती नहीं है, वो बस ले जाती है। ले जाती। हाँ, शॉपर्स लेके बाहर आ जाती है। नहीं, अब शॉपर्स का दौर कहाँ है? पहले तो ट्रॉली भरी जाती है आजकल। हाँ, जो भी सीन है, फिर जब वो उस पे आते हैं ना काउंटर पे, हाँ। तो वो भाई बोलते हैं इतना बिल बना, ये देंगे, और फिर बस ये देंगे जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है। तो जनाब आज हम बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब हम वहाँ काउंटर पे खड़े होकर सुन रहे होते हैं इतना बिल आ गया, या फिर वो ख़तरनाक होता है जब हमें ऑनलाइन पता चलता है आपकी बास्केट में इतने आइटम्स भर चुके हैं। जब आप ऐड टू कार्ट करने लगते हैं तो आपको फिर लग पता जाता है कि आपका बिल अब इतना बन चुका है। तो एहसन इकबाल क्या ले रहे हैं आज? अच्छा साकिब रज़ा, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे वही फॉर्मेट इख्तियार करना चाहिए जो आपने मुझे बड़ा बाबा बनाया हुआ है, यानी पुराने ज़माने की चीज़ें मेरे पास और नए ज़माने की आपके पास। नहीं, आज मैं चाह रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों को मैं डिफेंड करूँ। हाँ, आज ऑनलाइन पे आप रहे। हमेशा विनिंग साइड पे रहना है। नहीं। ओके लिस्टनर्स, देखिए मैं फिर कुर्बानी दे रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग मैं ले लेता हूँ। चल राइट जनाब, हमने डिसाइड कर लिया है। तो फिजिकल शॉपिंग को आज मैं डिफेंड करने जा रहा हूँ। तो फिजिकल शॉपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद नुकसान मैं आपको बताऊंगा आपकी ऑनलाइन शॉपिंग का, फिर हम एहसन की तरफ बढ़ेंगे। भाई फिजिकल शॉपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको वहीं पर ही तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, आपको ना इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि आजकल के दौर में ये चीज़ भी बहुत है कि आपसे इंतज़ार नहीं होता और एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि यार ये चीज़ अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो आपको 3-4 दिन बाद मिलेगी, तो आप कहते हैं यार ये 3-4 दिन किस तरह गुजरेंगे। जब आपको नई चीज़ लेनी होती है तो एक्साइटमेंट यानी बड़ी बढ़ जाती है, तो आप फ़ौरन वहीं पे जाके चीज़ें खुद अपने हाथों से देखकर छू कर उसको लेकर आ सकते हैं, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में ये सब नहीं होता। एहसन इकबाल। राइट जनाब, ये तो साकिब रज़ा ने अपनी जान छुड़ाई है, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें आपके पास ज़्यादा आइटम्स मौजूद होते हैं। यानी आपने एक अगर सिर्फ सिंपली ये जो एयरबड्स होते हैं ना ये ख़रीदने, आप अलीबाबा पे जाइए, आप अमेज़ॉन पे जाइए, आप दराज पे जाइए, आप फेसबुक के मार्केट प्लेस पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाकर रिव्यूज़ देखिए, आप कुछ भी कीजिए, आप गूगल सर्च करके वेबसाइट्स ढूंढ लीजिए, इतने सारे तरीके, इतने सारे स्टोर्स, इतनी सारी वेबसाइट। अगर आप मोटरसाइकिल पे भी निकलेंगे तो 1000 रुपये का तो पेट्रोल लगेगा इतनी सारी जगह पे सर्च करने के लिए। और इसके साथ साथ सबके अलग अलग प्राइसेस, सबके अलग अलग क्वालिटी, सबके नाम लेबल्स के साथ, कंपनीज़ के लेबल्स के साथ, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शंस, और जितने लोगों ने ख़रीदे उनके नीचे रिव्यूज़ भी, वो सब भी आप पढ़िए कि भाई बहुत प्रोडक्ट सही निकली है, गलत निकली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ तो लिखा हुआ आएगा। अब आप कहेंगे वो पेड रिव्यूज़ होते हैं। भाई पेड रिव्यूज़ 1000 थोड़ी होते हैं, 2000 थोड़ी होते हैं। पेड रिव्यूज़ होंगे 10, 15, 5, 20, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो ही जाएगी। बाकी बात रही इमरजेंसी में चीज़ मंगवाने की, तो इमरजेंसी में भी आप चीज़ मंगवा सकते हैं। वेबसाइट्स के अंदर 24 आवर्स की डिलीवरी भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 दिन या 1 हफ्ता लगे। आपके ऊपर है कि आपने किस वेबसाइट से चीज़ ऑर्डर की है। आप अगर इंटरनेशनल चीज़ ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल तो पहले तो ट्रेडिशनल मार्केट में आप मुझे बताएं ना, बरतानिया जाना पड़ेगा चीज़ लेने के लिए, तो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो बरतानिया से भी चीज़ आ जाएगी। हाँ एहसन इकबाल, अब मैं आपको बताता हूँ, ठहरो ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो, कि जब आपके सामने इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना कि आपके पास दराज भी है, आपके पास अमेज़ॉन भी है, आपके पास अलीबाबा भी है, आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, तो आप सम टाइम कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अब मैं क्या मंगवाऊँ, मेरे लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ है। भाई वो कन्फ्यूज़ होते हैं जिन्होंने कुछ खरीदना नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोगों के पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स होती है लेकिन शादी किसी से भी नहीं करनी होती, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होते वो। ये कैसी एग्जांपल है यार? ये एग्जांपल आप दे सकते हैं? ये एग्जांपल नहीं है, लोगों के रवैये हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह होता है, लेकिन मसला ये है कि सीन कुछ इतना सा है, जिसने शॉपिंग करनी है ना उसको इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, बल्कि वो, हाँ अच्छा ये तो वो वाली आंटियाँ भी करती हैं, मुझे याद आ गया। वो मैं एक सेलमैन के साथ ना बात कर रहा था, वो कह रहे भाई पूरी दुकान खाली करवाती है, एंड में बोलती है समझ नहीं आ रहा
तो मतलब वो तो चले जाती है इतना सा जुमला बोल के, हमें वही पूरी दुकान दोबारा से समेटनी होती है। तो ये तो फिजिकल शॉपिंग में भी है और ऑनलाइन शॉपिंग में भी है। जिसने चीज़ नहीं लेनी, जिसने सिर्फ एक्सप्लोरिंग करनी है, उसने सिर्फ एक्सप्लोरिंग ही करनी है। नहीं, वाकई ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे खुद ये चीज़ें। जिस तरह मैंने कोई अगर सैमसंग का कोई फ़ोन लेना है तो अब उसकी ऑनलाइन, उसके लिए शर्त ये कि क्या पहले आपके पास मोबाइल है? हाँ है ना, तो तभी तो ले मतलब इसका मतलब आपकी सिर्फ शशके हैं, ख्वाहिश है आपकी, आपकी ज़रूरत नहीं है। वरना आप इतना सोचें ही ना कि सैमसंग का लेना है, ये कलर हो, इसके अंदर ये कवर हो, इतने GB मेमोरी और इतना पिक्सल कैमरा हो, फ्रंट बैक दोनों हो, जेली कवर लगा हो और प्रोसेसर ये हो, वो हो, यूं हो, ऐसा हो, स्पीकर ऊपर हो, नीचे हो, फिंगरप्रिंट 1 हो, 2 हो, साइड में हो या पीछे हो। मतलब इतना कुछ सोचेंगे क्योंकि आपकी ख्वाहिश है कि आप बहुत बेस्ट चीज़ लें। अच्छा, अभी मुझे रिसेंटली पता चला, मेरे एक दोस्त ने लैपटॉप मंगवाया था ऑनलाइन। तो आपको पता है कितने एड्स चल रहे होते हैं, तो उसने कोई ऐड देखा कि हमारी कंपनी आपको जिस तरह 60,000 का वो लैपटॉप बाहर से मिल रहा था और वही लैपटॉप आपको ऑनलाइन आपको 30,000 रुपये में मिल रहा था। तो यानी देखें आधे से ज़्यादा पैसे कम हो गए। तो उसने उस लालच में आके वो लैपटॉप मंगवाया। जब उसने पेमेंट कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है कि आपको पेमेंट पहले करनी होगी जहाँ ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने जब पेमेंट कर ली तो बाद में बेचारे वो बस इंतज़ार ही करते रह गए, उनको वो प्रोडक्ट, उनको वो लैपटॉप आज तक न मिल सका। तो स्कैमर्स कितने हैं, स्कैम्स आपके साथ कितने हो जाते हैं। अब उस बेचारे ने वो 30,000 किस तरह इकट्ठे किए होंगे। मेरे और आप जैसे तो यहाँ पे बोलने के पैसे ले जाते हैं, इतने सारे पैसे मिल जाते हैं। तो वो बेचारे जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनको लैपटॉप स्टडी के लिए चाहिए था, जिनको अपने कुछ पर्सनल टास्क करने थे, उनको लैपटॉप ना मिल सका। तो फिर समटाइम इस तरह के चैलेंजेस या इस तरह की चीज़ें कितना डिसहार्ट करती हैं इंसान को। वो फिर सोचता है कि यार मैंने कहाँ पैसा लगा दिया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो फिर ज़िंदगी भर उसमें जहन में रहता है कि मेरे साथ फलां ने इस तरह स्कैम कर दिया था। बिल्कुल जनाब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप किसी ऐड पे भरोसा करके किसी एक दुकान, एक बंदे की भी बहुत अच्छा बोल रहा है। वो देखा था वो कपड़े वाली आंटी मशहूर हुई थी यार, क्या वो जो वीडियो बनाई थी उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर, बहुत मज़े की, बहुत मशहूर हुई थी वो। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ये वाली। हाँ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो वो जो मीम थी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाली, तो इस तरह क्या करते हैं, हम फ़ौरन से अट्रैक्ट होकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए भाई, हमें रेटिंग्स, रिव्यूज़, सब चीज़ें देखनी चाहिए। हमें डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। चीज़ कैसी है, चीज़ बेचने वाला कैसा है, सब चीज़ों की पूरी तसल्ली के बाद चीज़ ख़रीदनी चाहिए। ये तो बात ठीक है एहसन, बिल्कुल इस तरह करना चाहिए। पहले वेरीफाई करना चाहिए कि जो आगे से बेच रहा है वो वाकई ऑथेंटिक है, वाकई वो चीज़ हमें वैसे ही देगा जिस तरह वो बता रहा है। क्योंकि ऑनलाइन तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जब हम अपने मोहल्ले से कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हमें पता होता है कि हम इससे काफ़ी अरसे से चीज़ें ख़रीदते हुए आएँ, तो हमें पता होता है कि यार ये चीज़, ये हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता, हमारे साथ स्कैम नहीं कर सकता। तो हम पहले से ही काफ़ी लोगों को जान रहे होते हैं। तो इसका बेनिफिट यानी दुकान से शॉपिंग करने का ये रहता है कि आप जानते हैं या जानते नहीं भी हैं तो भी उस दुकान वाले का वहाँ पर एक दुकान उसकी बनी हुई है, हम जानते हैं, हम देखते हुए आए हैं कि भाई इसकी दुकान इतने अरसे से चल रही है, तो हमें पता है कि यार वो धोखा नहीं देगा। हाँ, वो क्या सरफराज है जो धोखा नहीं देगा। तो सरफराज है जो धोखा नहीं देगा। वाह जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक शामिल करते हैं, गाना एंजॉय करते हैं। ऐसे कौन सा गाना सुनना चाहिए यार? वो गाना बहुत मजे का, शॉपिंग से रिलेटेड है। इक्को हील दे नाल में कर दिया एक साल में। वो ना एक लड़की होती है, वो अपने उनको, अब उनका कॉलम खुद फील कर लेगा, मुझे नहीं पता वो किससे शिकायतें करी। वो शिकवा कर रही होती कि मैंने एक ही हील वाली चप्पल से पूरा साल निकाल दिया, तुमने मुझे शॉपिंग नहीं कराई, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये पंजाबी में गाना है, बड़ा मजे का है, वे मर जाने। तो ये लगाएगा, बहुत मजे का सॉन्ग है। बिल्कुल जनाब, यही गाना सुन के वापस आते हैं, लौट कर आते हैं। आपसे बहुत सारी और बातें करनी है, हम भी थोड़ा सा चार्ज हो जाएंगे। चाय का चस्का और बिरयानी की प्लेट अगर मिल जाए इस दौरान ब्रेक में, आप तो यकीनन हमें सुन रहे होंगे। ख़वातीन तो इस वक्त किचन में होंगी, खाना बनाते हुए हमें हैंड फ्री में सुन रही होंगी, और मर्द जो हैं, हमारे जो लड़के हैं, इंतज़ार कर रहे होंगे खाने का, तो वो खाने की टेबल पे बैठे हमें सुन रहे होंगे। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। ब्रेक का वक्त हो गया है, गाने का वक्त हो गया है, गाना सुनकर आते हैं, इसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं यहीं से।
वेलकम बैक जनाब। क्या गाना सुना है, मजा आ गया साकिब रजा, बहुत बहुत शुक्रिया इतना बेहतरीन गाना सुनाने के लिए। और ट्रेडिशनल शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, भाई शॉपिंग ही नहीं होनी चाहिए यार, ये किस्सा मुकाओ जरा, ये झगड़ा वगड़ा खत्म करो। ये शॉपिंग एक खुद से जो है वो दर्द देने वाली चीज़ है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाली शॉपिंग या वो वाली शॉपिंग, भाई शॉपिंग ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब आगे चलते हैं और हम कमेंट्स शामिल कर लेते हैं लिसनर्स के। मुझे लग रहा है नेक्स्ट शो में मुझे इस शो के जो कमेंट्स मिलने वाले हैं ना बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी जो लार्जर ऑडियंस है वो ख़वातीन पर मबनी है, तो हमें ख्याल करना चाहिए, और मैं खुद ही ख्याल नहीं कर रहा होता। वेल जनाब ये सब अजरा है दफन्नुन है, जाहिर सी बात है शॉपिंग होगी तभी ज़रूरियात ज़िंदगी चलेंगी और पूरी होंगी और अगलों का भी कारोबार चलेगा। तो ख़वातीन अगलों के कारोबार का बहुत एहसास करती हैं। वाह, बिल्कुल कमेंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे साथ कोई कॉलर आ सकता है तो अगर हम उनसे भी इस पर ख्यालात ले लेंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हसन इकबाल। बिल्कुल जनाब 03362089 नहीं है नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर मैंने बता दिया। वेल 033086000072 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। राइट जनाब साकिब रजा, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ऑनरेबल हमारी टीचर, हमारी गुरु मिस हिना हमारे साथ मौजूद है। कुकिंग सिखाई थी इन्होंने हमें, तो इसलिए हमारी गुरु कहलाती हैं NS नई सुबह में जो ILP का हमारा प्रोग्राम होता है। अच्छा मिस हिना की तरफ हम बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। भाई हमने बात की थी कि शॉपिंग की हम बात कर रहे हैं और सितम ये है कि दोनों लड़के शॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मिस हिना आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना। वालेकुम अस्सलाम। आपको हम बैटल ऑफ द बेस्ट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप बताएं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा अच्छी रहती है या फिर मार्केट जाके घूम घुमा के कुछ चीज़ खा के शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है? वैसे तो मार्केट जाके घूम के ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप अपनी पसंद की चीज़ अच्छे से देख लेते हैं, 10 चीज़ें सामने आती हैं, वैरायटी सामने आती है। और ऑनलाइन में हमें इतना कोई ख़ास वो नहीं लगता। में जीत गया। अभी तो रुको ज़रा, सब्र करो, भी मैंने और भी सवाल करने हैं। का भी हमारे हक में आ गया है भाई। ऑनलाइन में ये होता है कि आपको मखसूस चीज़ें ही मिल रही होती हैं, और बाज़ औक़ात होता है कि कभी कोई चीज़ सही मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो ये चीज़ भी हो जाती है। कभी होता है कि हाँ ठीक है, वो भी ठीक होती है लेकिन इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन जो खुद जाके शॉपिंग करने में मज़ा है ना, उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक कह रही है नवाजी। और यहीं से एक मसला निकलता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि अभी तक सही से सॉल्व नहीं हो पाया। मतलब या तो इमेजेस होते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन इस तरह का होता है कि जो हमारे लिए उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे मसले हैं। मेरे ख्याल से शॉपिंग के एक सेक्टर ऐसा है जिसमें अभी तक ये मसाइल सही तरीके से सॉल्व नहीं हो सके हैं। नवाजी आप नई सुबह के वेब रेडियो पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको वेब रेडियो पे आना, यहाँ पे शोज़ देखना सुनना, और कैसे कैसे हमारा कंटेंट जाता है? कोई कमेंट करना चाहें तो? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का शो बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है सुनने में और अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। राइट जनाब, ये हमारे साथ में सेना मौजूद थी। तो अब हम जो है वो मेरे ख्याल से कमेंट्स साकिब रजा शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास हो गया है और डायरेक्टर हमें बार बार कह रहे हैं कि जनाब क्या चाह क्या रहे हो तुम लोग। बिल्कुल हसन इकबाल, मैं आ गया हूँ माइक पर और मेरा माइक मेहमान ने ले लिया था। तो ये है कि हिना बाजी का शुक्रिया, वो आई और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वाकई ऐसा ये तो बड़ा ही अजब सितम था हम पर कि हम शॉपिंग के ऊपर बात किए जा रहे थे, तो एक खातून का वर्जन शामिल करना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने किया और उनका पॉइंट मेरे हक में रहा। तो ऐसा इकबाल देखा, अगर हम यहाँ पे किसी जज को बिठाए ना तो वो तो मेरा साथ देगा। साकिब रजा ऐसी बात नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम देखा कि बड़ों की अभी तक ये चीज़ ज़्यादा अच्छी जा रही है तो आप बड़े बन गए फ़ौरन से, वरना आपने मुझे बाबा बनाया हुआ था इस शो में। चले आज हमने आपको मुन्ना बना लिया, आज आपने जवानी की रौनक बख्शी हमने आपको। सुभान अल्लाह। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कमेंट शामिल करें, क्योंकि लिसनर्स का भी मेरा ख्याल है बहुत उतना ही रोल रहता है हमारे शो में जितना शायद हम शो करने में एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो भी अपनी एनर्जी लगाकर हम तक मैसेजेस पहुंचा रहे होते हैं, तो उनके कमेंट्स ज़रूर शामिल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और जल्दी से हमारा टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा है तो आपके जल्दी जल्दी कमेंट्स शामिल करेंगे। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ गए वापस नई सुबह वेब रेडियो पर। बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। जनाब आली, वक्त हुआ चाहता है आपके कमेंट्स पढ़ने का जो आपने हमें भेजे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। सबसे पहले हम व्हाट्सएप के मैसेजेस
शामिल करते हैं कौन कहाँ से हमें सुन रहा है और क्या कह रहा है। हमारे साथ मीना मलिक मौजूद हैं जो हमें सुन रही हैं वाकंड से, कहती हैं कि आपका शो बहुत कमाल है। शुक्रिया मीना मलिक, आपने हमारे शो को पसंद किया। हमारे साथ आगे देखते हैं, हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं गुजरावाला से, ये हमें सुनना है। शहजाद कहते हैं कि एहसन इकबाल, आपका जो पॉइंट होता है वो हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। आपका जो अंदाज देखा है देखा देखा वो बहुत कमाल होता है। तो भाई मैं भी बैठा हूँ यार, मैं भी कुछ बेचने आया हूँ, तो मेरी भी कोई प्रोडक्ट ले ले यार। ये कोई जल गया। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया। तो एहसन इकबाल, आपके पास कौन कौन से कमेंट्स मौजूद हैं? मेरे पास एज यूजुअल खवातीन की कमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, मतलब आप चुन चुन के मुझे लड़कों के फंसा देते हैं और आप अपने लिए खवातीन के ले लेते हैं। इमामा हमारे साथ मौजूद है शिकारपुर से। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम शिकारपुर सुनने के लिए। बिल्कुल जनाब, हमारी रिक्वेस्ट है। और ये देखिए फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं साकिब रज़ा। नहीं, मैंने कहा भिजवाएं, मतलब वो भिजवाएंगी ना। तो खैर, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है और हमारे टॉपिक्स आप कहती हैं बहुत टू द पॉइंट या सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आलिया। और इसके अलावा हमारे पास मौजूद है अलिया, ये कह रही है कि पिछले शो में आपके साथ कॉल पे आई थी, इस शो में आपके साथ मैसेज में मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, हमारे रेगुलर लिसनर्स में इनका शुमार होता है। इसके अलावा हमारे पास लाइबा है, हमारे पास जरीना है, हमारे पास उमायमा है। ये बड़े बड़े नाम है यार, उमायमा और इमामा तकरीबन एक जैसे नाम होते हैं। वेल जनाब, थैंक यू सो मच आप तमाम ख़वातीन का और हज़रात का जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए अपनी सी कोशिश करते हैं जो उनके हाथ में है, मैसेजेस करके, फीडबैक्स देकर और अपने पॉइंट्स रेस कर। इसके अलावा आपको हमारे इस पूरे प्रोग्राम में कोई बात ऐसी लगती हो जो आपके लिए समा खराशी का बाइस हो या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हो आपके लिए, तो उसके लिए हम दिली तौर पर माज़रत ख़्वाह हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपका 1 घंटा पूरे हफ्ते का एक बेस्ट पार्ट रहे, आपको याद रहे, आप हमारे प्रोग्राम को सुनते रहें। जैसे कि कुछ लिसनर्स ने हमें बताया भी कि हम आपके प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जब फारिग टाइम होता है तो ज़रूर सुनते हैं। तो आपकी मोहब्बतों, रिनायतों, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इसी तरह, इसी एनर्जी के साथ, इसी चाहतों मोहब्बतों की बरसात को समेटने के लिए आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी एहसन इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। ऐसा ही है जनाब, मुझे भी इजाज़त दीजिए यानी साकिब रज़ा को, क्योंकि आपसे ज़ाहिर है ये पता ही नहीं चलता यार, 1 घंटा इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। हम पूरा हफ्ता इंतज़ार कर रहे होते हैं और यकीनन आप लोग भी यही कहते होंगे कि 1 घंटा बड़ी तेज़ी से गुजर गया, हमें जिस तरह लग रहा होता है। क्योंकि अभी हम आते हैं, चाय शाय पीते हैं, आपसे थोड़ी चिट चैट करते हैं और 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, पता ही नहीं चला, वक्त गुजर गया, 1 घंटा तेज़ी से गुजर गया। अब फाइनली वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे चाहें इजाज़त, बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए मेरी साइड से भी अल्लाह हाफ़िज़।